तो आज मेजरमेंट यूनिट्स से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, उनकी बात करेंगे। छोटी छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी हो, ये रीट सीटेट आने को तो यूपीएससी में भी आ जाते हैं। पिछले वाली प्री में भी एक दो सवाल आ गए थे मापक यूनिट्स से रिलेटेड। मापक यूनिट्स क्या होती हैं? कोई तौल से रिलेटेड कि उसको अलग अलग किन इकाइयों में मापा जाता है, कोई लंबाई से रिलेटेड या वजन वगैरह से रिलेटेड। अरे वजन भी तो होता है, समय होता है, दूरी होती है, तौल वगैरह होता है। लंबाई की यूनिट्स बताओ कोई आपको याद आती हो? भाई लंबाई की यूनिट्स के बारे में क्या जानते हो? कई किलोमीटर जानते होंगे, सेंटीमीटर, फीट जानते होंगे, अरे गज जानते होंगे, मील जानते होंगे। ऐसे अलग अलग होने को तो बहुत होती हैं, अपने काम काम की थोड़ी थोड़ी सी पढ़नी है। इसी प्रकार से समय की यूनिट जानते होंगे, खूब सारी होती हैं। मर जाएं अपन उनको ज्ञात करते करते, इतनी होती हैं। लेकिन अपने काम की क्या है? कोई मिनट्स, कोई सेकेंड्स, कोई आवर, कोई ईयर, कोई मंथ, शताब्दी, यही तो होती हैं समय की। तो सबसे पहले तो आपको लंबाई की इकाइयां आनी चाहिए कि लंबाई की मापक इकाइयां क्या होती हैं। उनसे छोटे छोटे से सवाल आते हैं, वो आगे देखेंगे भाई कैसे सवाल आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर ही ऊपर वाली लाइन देखो, ऐसे थोड़ी थोड़ी इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए कि 1 मीटर होती है, उसमें 10 तो क्या होती है? डेसीमीटर होती हैं, और 100 क्या होती हैं? सेंटीमीटर होती हैं, और 1000 क्या होती है? मिलीलीटर होती है, मिलीमीटर होती है मतलब। तो वैसे जानते होंगे कि 1 किलोमीटर क्या होता है? अरे 1 किलोमीटर में क्या होती हैं? 1000 मीटर होती हैं। 1000 मीटर होती हैं कि नहीं 1 किलोमीटर में? ये तो जानते ही हैं पहले से ही, मैंने ज्यादा मोटी इकाइयों को नहीं लिखा है कि जो आप जानते हैं उनको। फिर 1 मीटर होता है, उसमें कितनी सेंटीमीटर होती हैं? 100 सेंटीमीटर होती है। और एक बात और लिखी हुई है, कभी कभी आती है, इतनी ज्यादा काम में नहीं आती है। 1 मीटर में कितनी होती हैं? 10 डेसीमीटर होती है। 10 होती हैं कि नहीं? यानी आप ये कह सकते हैं कि सर जो 10 डेसीमीटर होती है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है कि नहीं? अरे 1 मीटर के बराबर होती है तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती होंगी। और ये 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होती होगी? 10 सेंटीमीटर के बराबर होती होगी। तो ये समझ गए होंगे कि 1 डेसीमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि ये 100 के बराबर ये है तो 1 काटेंगे तो वो 10 के बराबर होगी। तो ज्यादातर इनमें 10 कार, 100 कार, 1000 कार ऐसे ऐसे रिलेशन है, वो देखते रहना। ज्यादा काम आता है किलोमीटर मीटर, और किलोमीटर को मीटर बनाएं तो 1000 से गुणा कर दें, और इससे वापस किलोमीटर बनाएं तो 1000 का भाग दे दें। ये तो आप पक्का ही ध्यान रखें कि मान लो आपको कहीं भी ऐसे होता है ना कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे पढ़ना सीखें कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो रास्ते में 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, देन रास्ते में क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा, किसी सिंगल यूनिट के बराबर कोई भी चीज हो। यदि मैं सेंटीमीटर को सिंगल करना चाहूं, सेंटीमीटर को मैं 1 बनाना चाहूं और मीटर बनाना चाहूं, तो बताओ मीटर के नीचे 100 आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब, अरे ये 100 उधर चला जाएगा, या दोनों तरफ 100 का भाग देने पर तो आप ये कहेंगे सेंटीमीटर को मीटर बनाए तो रास्ते में कहीं से गुणा करना पड़ेगा? 1/100 से। अरे इसका मतलब यही हो गया। तो पढ़े उसको थोड़ा सा ऐसे ही जी कि भाई उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे घंटे को मिनट में बढ़ाएं, मिनट को किस में बढ़ाएं? सेकंड में। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होती है, मतलब रास्ते में किससे गुणा, और फिर मिनट से सेकंड बढ़ाएं तो रास्ते में 60 से और गुणा करना पड़ेगा। वापस आए तो वो 1/60 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 60 का क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे पहले से भी बदलना जानते हुए तो थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि मीटर किलोमीटर में क्या संबंध होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। और सेंटीमीटर जो डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो यदि आप 1 डेसीमीटर बनाए तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बनाए तो वो मिलीमीटर में कितने के बराबर हो जाएगा? ये कभी कभी काम आते हैं, इतने ज्यादा काम नहीं आते हैं।
ये हम जानते ही हैं। थोड़े थोड़े और मोटी सी बात करें उनमें, तो 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होती हैं। 1 मील में क्या होता है? 1.6 किलोमीटर होता है लगभग। जैसे आपके जो पुलिस वुलिस फौज वोज की दो दौड़ होती है वो लगभग 1 मील की होती है। अरे 1600 मीटर होती है कि नहीं सारी? इसलिए ये होती है भाई। वो 1600 ही क्यों कराते हैं? 1800 करा लें, 2000 करा लें, 3000 भी करा लेते। लेकिन ज्यादातर में 1 मील की दूरी होती है, इसे ध्यान रखना। तो 1 मील कितनी होती है? 1600 मीटर होती है। ये समझ, 1600 मीटर ही है ये, 1610 मीटर मान लें, ऐसे इजी सी बात ही है। 1 फुट में इंच कितनी होती है? 12। बहुत कम काम में आती है मैथमेटिक्स के दरमियान। बस डायरेक्ट जहां कोई मेजरमेंट्स यूनिट आपके टॉपिक हो तो ही काम आ सकती है, वरना आपके कम काम आई होगी कहीं क्षेत्रफल क्षेत्रफल, कहीं फुट फुट काम में नहीं आई होंगी। और एक जो इंच होती है उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54। और उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं इंच में? तो फिर फुट में सेंटीमीटर निकाले थे, इसको 2.54 से गुणा कर दें तो वो किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो कोई पूछे 1 फुट में कितनी सेंटीमीटर होती है, तो 31 सेंटीमीटर होती है, 30 साढ़े 30। 1 मीटर में क्या होती है? 100 सेंटीमीटर। और फुट में बदलें तो जैसे फुट में 31 होती है तो 3 1 फुट हो गया कि नहीं? अरे 3 फुट और 10 सेंटीमीटर नहीं हो गया क्या लगभग? गज क्या होती है? 3 फीट की होती है। और 12 गुणा 3 इंच होती है। इंच 3 इंच को गुणा करें तो इंच में आप ये सेंटीमीटर बना सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे अपने को। लंबाई के प्रयोग में आने वाली सबसे बड़ी यूनिट क्या है? बार से एक है। ये तो कई बार साइंस वाइंस में पूछ लिया जाता है आपसे कि बड़े से बड़ा मात्रक क्या है लंबाई का। और सबसे छोटा फर्मी है। तो फर्मी तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। और -15 का मतलब समझ गए? उसमें नीचे भाग लग रहा है, ऐसे रहा बट्टे में भाग लगेगा, ऐसे 15 बार जीरो लगा, यानी 15 छोड़ के 10 मान लो लगेगा, ये समझो। छोटा सा ही हो जाएगा वो तो मामला। तो पारसेक क्या होता है? पारसेक 3.26 गुणा 10⁻⁴ दिख रहा है कितना। और फर्मी क्या होता है? ये होता है, पढ़ने दे। छोटे छोटे कोई यूनिट्स के प्रश्न आए तो वो ऐसे बेसिक से प्रश्न भी हो सकते हैं परीक्षाओं में कि 2 किलोमीटर और 5 मीटर किसके बराबर हो सकता है। ऑप्शनों को किलोमीटर में ही बनाना है मुझे। तो यदि ऑप्शनों को मुझे किलोमीटर में बनाना है तो मैं पहले तो देखो, 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं कि नहीं? और 5 मीटर और हैं, तो 2000 मीटर 5 मीटर को मैं जोड़ता तो ये हो जाता 2005 मीटर। यदि कोई मुझे मीटर में उत्तर पूछता तो मैं उसे बकता 2005 मीटर, बकता कि नहीं? और अब वो कह रहा है कि हमें मीटर में नहीं चाहिए साहब, हमें तो किस में चाहिए? किलोमीटर में। तो मीटर में और किलोमीटर में संबंध होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होती हैं, 1000 मीटर होती हैं कि नहीं? किलोमीटर से मीटर बनाए तो किससे गुणा किया जाता है? 1000 से। लेकिन मीटर से किलोमीटर बनाए तो 1000 का क्या लगाना पड़ेगा? यानी 1/1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 1000 का भाग देता तो ये किलोमीटर बन जाता। डायरेक्ट ही दे लेता, इतना लिखने उखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो बगैर पेन की सी बात है। कौन सा उत्तर आ जाता? ये आता क्या? अरे 3 छोड़ के पॉइंट देख लो, 1000 का भाग लगाने में जोर आता है क्या? चलो तो अब धड़ाधड़ करते जाओ। 5 व्यक्तियों की लंबाई है, वो दे रखी है, इसको मीटर में बताना है। ऐसे पूछ लिया गया सी टेट में कि भाई नीचे लंबाई दिए, इन लंबाइयों का योग बताना है, वो मीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर है, सारों को जोड़ो पहले तो धड़ाधड़ धड़ाधड़। 100 कितने हो गए? 500 मीटर तो सीधा हो गए। 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ये आंकड़े। 500 तो मैंने ऐसे 100 ही जोड़ लिया। 500 में 5 मीटर हो जाती है कि नहीं? अरे 100 मीटर में 1 हो जाता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाता है। तो 500 में 5 तो यही हो गई। ऐसे थोड़ा पूरा पूरा ही देख लेता कोई आदमी देखता तो। फिर देखो 60 यहां पर है, 60 यहां पर है, नहीं दिख रहा?
120 100 एरा, 50 50 100 एरा, 220 और 70 एरा, कितना हो गया? 290। 290 और हो गया। अरे 290 और हो गया कि नहीं? 100 भी जोड़ूं तो मैं 100 पे 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं? 100 पे फिर इन खुल्लों को जोड़ लो। 1 रुपया यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 6 9 ये 15 ये 18 और 2 क्या हो जाता? 20 हो जाता। 20 और हो जाता कि नहीं? कितना बन जाता? 800। 810। 800 कितना बन जाता? अरे 810 हो जाता कि नहीं? 8 मीटर और कितना सेंटीमीटर आ जाता? 8 मीटर और 10 सेंटीमीटर आ जाता। 8 मीटर तो पूरा बन जाता। 100 का भाग दे लेते लास्ट में देना चाहो तो। लेकिन ऐसे मीटरों तो आप 100 के टुकड़ों में उठा लेंगे, वही 5 4 आंकड़े हो तो 100 को उठाएं, 100 तो मीटर बन ही जाएगा। 100 सेंटीमीटर उठाएंगे वो तो डायरेक्ट 1 1 मीटर बनेगा। तो आपने शुरुआत में 5 उठाई तो 5 मीटर डायरेक्ट हो गया था। फिर और आपको 290 भी दिखा तो 200 को तो अलग रखो, क्योंकि वो तो मीटर में आप काउंट कर लेंगे उसको। तो ऐसे 810 सेंटीमीटर हो गया ये। 810 सेंटीमीटर का मतलब आप ये जानते हैं सर, 800 में तो क्या बन जाता? 100 के हिसाब से 8 मीटर हो जाता और 10 सेंटीमीटर अलग से बचता। पॉइंटों में बताते तो 8.1। चलो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब आप ये जानते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, 3 चीजें होती हैं तो जगह जगह ही काम आती हैं। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं, तो यहाँ तो मैं 1000 से गुणा करने से तो ये बन जाता है, वापस 1000 का भाग देता तो ये बन जाता। और मीटर से सेंटीमीटर बनाओ तो क्या कर लेता हूं, मीटर से सेंटीमीटर बनाते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि 100 से गुणा किया जाता है। अरे 100 सेंटीमीटर होती है और सेंटीमीटर कन्वर्ट टू मीटर हो तो 100 का क्या दे दिया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर 36 दे रखा है, तो 36 में पहले तो किसका भाग देता मैं? 100 का भाग देने से तो ये मीटर बनता, और 1000 का भाग और दे देता तो ये किलोमीटर बन जाता। 36/1000 है ये। 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, ये लाख हो गया। 1000 के 100 हो गए तो लाख नहीं हो गया क्या? 1,00,000 का भाग देंगे तो 5 छोड़ के 0 लगाएंगे, कितना? ये उत्तर आ जाता। वो देख लेना, कोई किलोमीटर को मीटर बदलवाए, सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाए या मीटर से बनवाए, छोटी बातें हैं ये। वैसे कन्वर्ट करना बहुत छोटी क्लासों में सिखा दिया जाता है। वैशाली प्रतिदिन 180 मीटर पैदल चलती है, 4 सप्ताह में कितने किलोमीटर पैदल चलेगी? किलोमीटर में बताना है तो पहले तो आप ये करेंगे सर 180 मीटर में है मसला। 4 सप्ताह का मतलब होता है 4 गुणा कर दो, और हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि नहीं? प्रतिदिन दे रखा है तो फिर एक दिन के हिसाब से आइडिया लगाओ कि 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। और इसे मुझे किलोमीटर में बनाना है तो किसका भाग देना पड़ेगा मुझे? 1000 का भाग दूंगा तब ये पूरी राशि किस में बदल जाएगी? मीटर हट के किलोमीटर बन जाएगी। और इसमें भी 1 0 तो कट ही जाएगी, नहीं कट जाएगी क्या? और 7 चौक 28, 8 अंटे 64, ये आ जाता भाई। देख लो अब कैसे आ जाता, वो तो आप देख लो, इकाई के अंक अंक पढ़ाए हुए हैं। बाकी जी है, गुणा भी करते तो 18 चौक 72 होता। इतना गुणा तो आता होगा। 18 चौक क्या होता है? 72। फिर 7 2 14 का 4 होगा, 1 बचेगा, 49 1 50 होगा। मेरे हिसाब से नीचे 100 आ जाए तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। 1 0 तो कटी गई थी ऊपर से। हाँ, उत्तर में 9 का भाग भी जाएगा। 18 आ गया तो 9 का भाग तो जाना ही जाना है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लगाओ क्या कह रहा है। 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े हैं। ऐसे कोई प्लाईवुड का टुकड़ा है, ऐसे इसकी मोटाई है
0.23 ऐसे, फिर इसके ऊपर दूसरा रखेंगे तो उसकी भी 0.23 है, यानी दो जड़ों की मोटाई को जोड़ेंगे तो 0.46 आएगा कि नहीं। फिर तीन जड़ा, तीसरा इसके ऊपर रख दो, चौथा इसके ऊपर रख दो, पांचवा इसके ऊपर रख दो, ऐसे रखे हुए हैं। कितने टुकड़े रखे हुए हैं? 472 परत लगी हुई है ऐसे। तो ये कितना मोटा हो गया होगा? तो आप ये कहेंगे सर 0.23 को इतनी बार गुणा ही कर दो, एक एक को जोड़ने के बजाय। किससे कर देते? 472 से गुणा कर देते, 23 का पाड़ा बोलते। लेकिन 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 इस स्तंभ की मोटाई मुझे चाहिए किस में? मीटर में। और ये मसला किस में है? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो और 100 का भाग लगाएंगे, और 100 का भाग लगाएंगे तो 3 2 6 56, ये आएगा 23 चौक 92 16, बिल्कुल 108 56 ही आएगा। कारों में कैसे बने? 56 56 तो सब में बन ही रहा है। और 16 और 23 चौक 92, ये आ जाएगा 185। कहाँ बनेगा 23 चौक 92 में? हासिल से ही नहीं बनेगा 185। नहीं देगा, जीरो कटेंगी नहीं रहे। चार छोड़ के दशमलव लगेगा। देखो 5 और 2 से बाजित हो तब जीरो कटती है, वैसे थोड़ी कटेंगी जीरो। गुणा कर लो, वैसे गुणा के भी तो चमत्कारी बालक हो आप। वैसे वैसे गुणा करना आता है कि नहीं? ऊपर नीचे रख के वैसे। हाँ, लगाओ, खटाखट बताओ। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक चक्कर में 250, एक चक्कर 250 मीटर का है। एक लड़का 75,000 सेंटीमीटर दौड़ता है। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये दौड़ है किस में? तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि इसको काटता तो 250 मीटर आता। 250 मीटर का मतलब है 3 चक्के लगाता। अरे 75,000 सेंटीमीटर दौड़ेगा और एक चक्कर में 250 मीटर दौड़ रहा है, तो 750 मीटर ही हो गया ये तो। 750 मीटर में 3 ही तो राउंड मारेगा। तो ये कह रहा है उसे कितने चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाई, कितने चक्कर लगाए? उसमें 3 चक्कर लगाई एक तो 30 नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता। यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। एक बात तो थी कि इस 75,000 सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगाई? 3 लगाई, तो वो तो 3 दो ऑप्शनों में है। अब आगे और है, 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है उसको, तो उसे और कितने बच गए? कितने? तो अब 3 किलोमीटर का मतलब होता है 3,000 मीटर। 3,000 मीटर में से वो 750 मीटर तो लगा चुकी है। 750 मीटर समझ गए ये कैसे बना होगा? अब आप कहेंगे कि कितना और लगाना पड़ेगा, तो 2250 मीटर और बच गया होगा। और एक चक्कर में कितना लगाती है वो? 250। 250, 250 का मतलब 9 चक्के और आ जाएंगे। अरे कितने चक्कर और आ जाएंगे? 9 चक्कर और काटने पड़ेंगे। 12 चक्कर काटने पड़ते, जिनमें से 3 तो पहले ही काट लिए। वैसे निकाल लो, टोटल में से निकाल लो। अरे टोटल 3,000 आ जाए। 3,000 में 3,000 मीटर आ गया, और एक चक्कर में 250 मीटर काटता है। तो एक जीरो और 25 चौक 100, टोटल कितने चक्कर होते? 12 चक्कर। ऐसे निकाल लो, वो नहीं घटाओ, दूरी ना घटाओ, चक्करों को घटा लो। तो 12 चक्कर तो पूरे में काटता 3 किलोमीटर में। लेकिन उसमें से कितने चक्कर पहले लगा चुके हैं? 3 चक्कर लगा चुके हैं, तो कितने और लगाने पड़ेंगे? 9 चक्कर लगाने पड़ेंगे, या जिसमें चक्करों का योगफल 12 हो रहा हो वो टिका दे। वैसे भी तो दिखता है वो तो। काटे गए और कितने काटने पड़ेंगे? दोनों का टोटल टोटल के बराबर आएगा। सेंटीमीटर में मान कितना होगा? यदि 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए, और उसमें से 1 इंच को घटाया जाए। अब ये ठीक ठाक मामला आ गया, इसमें अब सारों की जानकारी होना आवश्यक हो गया।
किस में मान चाहिए मुझे? तो बताओ 1 मीटर को तो सेंटीमीटर में क्या कहते हैं? 100 सेंटीमीटर कहते हैं। ये तो 100 सेंटीमीटर बन जाता। 1 मीटर को तो मैं क्या मान लेता? 100 सेंटीमीटर। जोड़ा जा रहा है किस किस को? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा, उसको क्या बदलोगे? सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलोगे क्यों? और दोबारा से उसके साथ में क्या है? 1 मिलीमीटर। ये 10 होती हैं। अरे 10 होती हैं कि नहीं? 1 सेंटीमीटर में 10 होती हैं, तो 0.1 हो गया। इन सबको मैं जोड़ता, इन सबको जोड़ता तो 101.1 सेंटीमीटर हो जाता। सेंटीमीटर में चाहिए। इसमें से क्या घटाता मैं? 1 इंच घटाता। अब 1 इंच को भी सेंटीमीटर में लिखना आना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था 1 इंच को कहते हैं क्या? 2.54। 254 सा याद रखना है। कितनी सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में कितनी सेंटीमीटर होती है? 254 सेंटीमीटर। साथ दो छोड़ के पॉइंट। इसमें से मैं 1 इंच की जगह क्या लिखता? पहले तो 2.54 सेंटीमीटर, और मैं ये इसमें से घटाता तो एक तो डायरेक्ट, दो तो डायरेक्ट ही घटा लेता। 99। 99 में से 54 घटाता तो 54.54 का मतलब यहाँ 10 करता, तो वो घटता नहीं, और थोड़ा कम करता उसे। तो 99 के बजाय क्या आता? 98 आता। बस पूरा घटाने की आवश्यकता ही नहीं थी, यही आता। वैसे ही दिख रहा था। अभी थोड़ा बहुत यूनिट का ज्ञान होता तब तो ये आ जाता, वरना अगला ही पढ़ ले। लगाओ देखें क्या था। अब कुछ क्षेत्रफल की यूनिट आती हैं, कुछ लंबाई की आती हैं। लंबाई एक तो वैसे लंबाई मापने में आती है, कुछ क्षेत्रफल मापने में भी आती है, कहीं आयतन में भी आती है। पहले तो इसका मतलब समझना कि घन मीटर क्या होता है। घन मीटर का मतलब होता है कि 4 घन मीटर का मतलब होता है मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। ये 4 3 बार गुणा नहीं है, मीटर ही 3 बार गुणा है। 4 मीटर का मतलब तो 4 मीटर ही होता है। 4 वर्ग मीटर का मतलब होता है 4 गुणा मीटर। ऐसी आयतन में इकाइयां आती हैं। अपन आयतन वायतन पढ़ेंगे तब इन चीजों का और थोड़ा बहुत यूज लेंगे। अब मुझे बताओ, इनको सेंटीमीटर में चाहिए, तो मुझे ये मीटर गुणा मीटर है, तो मीटर को एक बार सेंटीमीटर में बदलता तो 100 से गुणा करता। लेकिन मीटर गुणा मीटर को बदलूंगा तो 100 इसके लिए, 100 इसके लिए और 100 इसके लिए। तो ये मसला हो जाता सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 गुणा 100 गुणा 100। और सेंटीमीटर कितनी बार आ जाता? 3 बार। सेंटीमीटर के साथ घन लगता। अब तो घन सेंटीमीटर में कौन, ये भी ध्यान रखना, सेंट किसी ऑप्शन में ऐसे ही लगा होता, ये घन नहीं लगा होता तो ये उत्तर नहीं आता। ऑप्शन को देखना, पिछले एक आध कोई अग्निवीर के पेपरों में ऐसे भी आ गया था कि ऊपर एक जगह घन नहीं लगा हुआ था और एक जगह घन सेंटीमीटर लगा हुआ था। दोनों ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे थे। तो अब मुझे बताओ कौन सा उत्तर हो जाता है इसमें से? ये जी है तो देखने की बात थी, बस ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि भाई घन मीटर का मतलब कैसे होता है और बदला कैसे जाता है उसको। तो ये उत्तर आ जाता है कि नहीं? गणना ये 3 3 और ज्यादा होगी। 6 ही चाहिए मुझे, तो 6 ही चाहिए। 6 ही 6 ही। ठीक है, पढ़ने दो। ऐसे रेट में पूछ लिया एक बार कि आप यहाँ पर 1 वर्ग मीटर है उसको मिलीमीटर में बनाइए। मिलीमीटर जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने क्या होता है। 100 फिर 10 आगे। चलो अभी देखते हैं क्या कह रहा है। 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर गुणा मीटर। ये ध्यान दे लेना भाई, वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर गुणा मीटर। अरे वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुणा 2। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 गुणा 3। तो वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर गुणा मीटर। घन मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करते समय ध्यान रखें उनका। अब आपसे मीटर को किस में? मिलीमीटर में। बताओ भाई, पहले तो पढ़ेंगी सेंटीमीटर। अरे क्या पढ़ेंगी? सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर में 10 होती है। अरे नहीं होती क्या?
तो बताओ कौन सा बनता। पहले तो मैं इनको गुणा कर लेता 100 से, 100 से, तो आप कहते सर ये हो जाता 10,000 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा क्या हो जाता सेंटीमीटर। अभी भी मिलीमीटर नहीं बना, मिलीमीटर के लिए इसे कितने से और गुणा करते 10 10 से। अरे 1000 होती है मिलीमीटर तो 1 मीटर के अंदर। ऐसे शुरू शुरू में नहीं देखा क्या आपने, फर्स्ट में ही। अब इतना पीछे जाके कहाँ दिखाऊं मैं, यहाँ ऐसे नहीं देखे कि भाई 1 मीटर, मीटर का मसला है, मीटर का है कि नहीं। 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1000 होते हैं, तो ये तो 100 होते हैं, तो एक वो करेंगे तब 10 का और होगा कि नहीं गुणा। 1000 से कर दो या तो डायरेक्ट ही गुणा, 100 से 10 से 2 बार कर दो या तो। अरे सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुणा कर दो, फिर 10 से और गुणा कर दें तो मिलीमीटर, या एक साथ ही 1000 से गुणा कर दो। 1 मीटर में 1000 क्या होती है मिलीमीटर। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होती है, वैसे कर दे तो 1000 गुणा 1000 से डायरेक्ट गुणा कर देते। अपने को सेंटीमीटर भी चाहिए तो अपन टुकड़ों में कर रहे हैं। लगाओ, तो और किस से गुणा कर देते इसको 10 और 10 से, तो क्या उत्तर आ जाता 4 जीरो तो ये 2 जीरो ये, टोटल इतने मिलीमीटर आ जाता। 6 जीरो कहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही है क्या, टीम में आ रही। या तो डायरेक्ट ये याद रखें कि 1 मीटर कितने बराबर होती है 1000 मिलीमीटर के बराबर होती है, ठीक है। या ऐसे ध्यान रखें कि ये मीटर को 100 से गुणा करने से सेंटीमीटर बनती है, फिर सेंटीमीटर को 10 से गुणा करने से मिलीमीटर बनती। अपने को ज्यादा मीटर सेंटीमीटर चाहिए तो सेंटीमीटर से कनेक्शन तो ध्यान होना ही चाहिए। 1 किलोमीटर तैरते हैं कितने मील, इतना। 1 किलोमीटर को ये कहते हो, मरोगे क्या तुम, मरोगे क्या, ये इतना मील होता है क्या। अभी बताया मैंने मील क्या होता है, 1 मील में 1.6 किलोमीटर के लगभग होता है। 1.6 एक होता है वैसे, लेकिन आप तो 1.6 ही मान लें, 1600 मीटर की दौड़ ही मान लें। अरे 1 मील क्या होता है 1600 मीटर की दौड़ मान लें आप, लगभग 1.6 किलोमीटर मतलब। तो 1 किलोमीटर को मील में बदले, सुनना, 1 मील जो होती है वो होती है 1.61 किलोमीटर। किलोमीटर से मील बनाएंगे तो 1.6 का समथिंग भाग देंगे, मील से किलोमीटर बनाएंगे तब तो गुणा करेंगे, और किलोमीटर से मील बनाएंगे तब क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मील में बदलना है, अब की बार गुणा नहीं करना है, भाग देना है। तो आप कहेंगे सर 1 के अंदर किसका भाग दे लो, 1.6 का भाग दे लो लमसम। बताओ कौन सा आता। इसको 10 बटा क्या कर लेते 16, ये जीरो बचता, फिर ये 100 जाता और 16 छिका 96, और क्या चाहते हो तुम। दिख गए बदल लोगे क्या ऐसे। चलो तो धड़ाधड़ बदलो, अब रुपए उपा को बदलो। अब तक क्या पढ़ रहे थे आप, दूरी की मापक इकाइयां, भाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फिंच, फुट, गज। छोटी छोटी बात जो शुरू में दिखाई वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए बाकी उनका। 1 रुपए के पैसे, 100 पैसे सब जानते हैं ऐसे तो आप। तो रुपए से पैसे बनाए तो 100 से गुणा कर देना, पैसे से रुपए बनाओ तो इस 100 का भाग लगा देना।
दर्जन सब जानते ही हैं कितनी यूनिट होती हैं, कहीं दर्जन लिखा हुआ हो गणित के दरमियान, और भी कहीं काम आ सकते हैं, लाभ अनिल और कहीं पे, तो 12 यूनिट होती हैं। एक ग्रॉस क्या होता है, 12 दर्जन को कहते हैं। कितने पीस हो गए उसमें, एक ग्रॉस में 144 यूनिट हो गए। एक कोड़ी कितने यूनिट्स की होगी, कहीं कहीं लिखे हुए हो, जहां मेजरमेंट यूनिट्स हो वहां इतनी थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान होनी चाहिए। ये छोटी क्लासों में बता देते हैं, पाठ्य पुस्तक में आ जाते हैं ये तो, लेकिन पाठ्य पुस्तक भी तो चाटी हुई हो। क्या पाठ्य पुस्तक के भी तो दिक्कत है, पाठ्य पुस्तक फाड़ी है बस आपने, फाड़ी नहीं बस। 3 दर्जन चॉकलेट क्या होती हैं, 3 दर्जन चॉकलेट दर्जन में होते हैं 12 पीस, तो 3 दर्जन में कितने हो गए, 36। पहले तो यही ध्यान होना चाहिए। फिर इसका 1/3, 3 में से 1 मतलब 1/3 से गुणा कर दें, 12 तो यहां हो गई। फिर कह रहा है उसका 1/6 भाग, छठा भाग बगैर पे नहीं कर दे, क्या नाटक कर रहे हो ऐसे, 36 में 6 का भाग भी मैं लगाऊंगा क्या तुम्हारे लिए। और उसका 1/4 भाग, 36 में 1/4 1/4 करेंगे तो कितना, 9। 9 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, 15 और 10 25 और 2 27। 27 खर्च हो गई 36 में से, कितनी बची होंगी, 9 बची होंगी। बच्चों की सी बात है ये तो, छोटी सी। लगाओ देखो क्या कह रहा है। कुछ रुपए निकालने गए हैं, उनमें से 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट, 100 के 9 नोट मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का 1 नोट और 100 का भी 1 नोट कम आया साहब। अब आप मुझे बताओ, 2000 के 5 नोट आ जाएं आपके पास तो पेन की जरूरत है कि आपको सोचने के लिए कि 10,000 रुपए निकले होंगे। 500 के 4 नोट आ जाएं तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है, 2000 निकले होंगे, 12,000 हो गए। और 100 के 9 नोट निकले होंगे तो 900 ये निकले होंगे, तो आप कहेंगे सर 12,900 रुपीज उसके इन हैंड आ गए होंगे, आ गए होंगे कि नहीं। लेकिन उसने वो कहा कि इसके अलावा उसके पास क्या दिक्कत रह गई, दिक्कत रह गई कि 2000 का 1 नोट कम मिला और 100 का भी 1 नोट कम मिला, मतलब टोटल तो इतने मिलने थे इसका मतलब। तो 12,000 2000 14,000 900 और 100 1000, और तो कितने रुपए निकालने के लिए गए थे, 15,000 रुपए निकालने के लिए गए थे। अब तो छोटी सी बात है तो इसको तो ऐसे पढ़ते तब पता चल जाता। तेरे को नहीं सोचना कम कैसे निकले, पर्सन में कम निकलवाया है तो मान ही लेना, कहीं तू वहां जाके चाणक्य हो जाए, पूरी तनख्वाह रुक जाएगी। हाँ बताओ देखें, ये छोटी छोटी बात है, ये तो छोटे छोटे खुले से करवाते हैं, 50 पैसे 58 54 वैसे। 50 पैसे के 16 सिक्के, तो भाई 2 सिक्के हो जाते हैं तो 1 रुपया हो जाता है। तो 50 पैसे के 16 सिक्के हो तो 16 गुणा 50 इतने पैसे हो जाएंगे। रुपए बनाने हो तो इसमें 100 का भाग देंगे तो कोई भी बना देगा, कोई पागल से पागल आदमी भी 8 रुपए बना देगा, बगैर लिखे ही बन जाते हैं। तो मैं तो लिख वैसे रहा हूं कि भाई जल्दी से नहीं पढ़ाया जाए सिलेबस। भाई मैं सारे सवालों को 60 20 मिनट में ही बता देता, तब आपको लगता है कि तो मास्टर तो बहुत तेज पढ़ा दिया। आपको ये भी तो लगता है मजदूर बनने की कैटेगरी होती है, तब आदमी को ऐसे ही लगता है सामने वाले। अब 8 रुपए कहाँ है वो देखो, 2 2 रुपए के 3 सिक्के, 6 रुपए तो ये हो गए, एक नहीं नहीं ये तो ज्यादा हो गए, 8 रुपए है क्या ये, 2 रुपए के 3 सिक्के 6 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे 25 200 पैसे हो गए, 2 रुपए और हो गए, ये हो गया 8 रुपए, ये हो गया कि नहीं। अब ये पेन की बात नहीं है, फावड़े पराती की बातें नहीं है, ये तो वैसे ही है।
कौन लगा रहा है? लगाओ, क्या कह रहा था? 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है कौन से ऑप्शन के बराबर है? ऑप्शन ए नीचे है। अरे ये चार हैं, चार नीचे लगा रखे हैं, कहाँ कहाँ ABCD। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, उनमें 1 रुपया हो जाता है, तो 4 में 1 रुपया हो जाएगा, 8 में 2 रुपए हो जाएंगे, 12 में 3 रुपए हो जाएंगे, सिक्के हैं 15, 3 रुपए 75 पैसे हैं। ये कितने हैं? 3 रुपए और 75 पैसे हैं साहब, इतने हैं, इतने। कौन सा ऑप्शन गलत कथन है? गलत लक्षण ले लो, लक्षण ले लो, अभी तो हिंदी नहीं पढ़नी आ रही, कईयों को ए लगा दिया, घर आओगे तब नंबर कटा हुआ और मिलेगा। ए आएगा, लगा दिए ऐसे ही। अरे ऑप्शन यहाँ है, अब तुम ये ए लगाया, मरोगे कि नहीं मरोगे? 1 रुपए के 3 सिक्के बिल्कुल 3 रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे का एक सिक्का 50 पैसे हो जाएंगे, 25 पैसे का एक सिक्का बिल्कुल। ये तो सत्य बात है, ये तो पहली बात तो कितनी है? 375 ही है पहले में तो। दूसरे में जाएंगे, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 2 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्कों में 150 पैसे हो जाते हैं, तो 1 रुपया और हो गया, 3 रुपए 50 पैसे। और 25 पैसे का एक सिक्का, ये भी 375 ही हो गए, ये भी सत्य है। दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सत्य है। तीसरे में गए, 1 रुपए के 3 रुपए और 25 या 75 बिल्कुल, ये भी क्या है? सत्य। तो ये क्या है? गलत है। था डी, चौथे वाला 3 रुपए 75 पैसा नहीं बना रहा था और वो गलत कथन का चुनाव करा रहा था। सही लगा के आते हो आप। अरे ये तो वैसे ही आनी चाहिए, इतनी छोटी बात तो मास्टर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए इनमें तो। इनमें भी तुम कल ढेर नरम ये करते रहते हो। हाँ, ये लाइन नीचे आएगी, ये लाइन और ऊपर लगाएगा तब तुझे क्रम का पता नहीं है कि ये बात पहले ऊपर। तेरे माथे की जगह टांग लगाएंगे तब तू ऐसे अटपटा नहीं दिखेगा क्या? ऐसे ऊपर कैसे लिखते हैं इस लाइन को? कोई गलती से नया बालक पैदा हो और ये कान टांग के पास लगा हुआ आ जाए, फिर उसको आप आदमी नहीं मानोगे। तो पर्सन में तो जो जान ये चीज यही आएगी, ऑप्शन के ऊपर ही आएगी भाई, उपयुक्त में से। उपरयुक्त कोई चीज है तो ऊपर कैसे लिखेगा? इसको नीचे लिखेगा। तुम्हारे लिए तो ऊपर लिखे इसको। समय की मापक इकाइयां सबको आती हैं। सबसे पहले दूरी की मापक इकाइयां आनी चाहिए आपको, फिर कुछ ये पैसे टक्कों की, क्योंकि पैसे टक्कों की भी जरूरत पड़ेगी, नौकरी लगे तो और नहीं लगे तो। समय की मापक इकाइयां सब जानते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो उसको 60 से और गुणा करते तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। ऐसे सीधा ही ध्यान रखें कि आवर से मिनट बनाएं तो 60 से गुणा करेंगे, आवर कन्वर्ट टू मिनट करें, देन 60 से गुणा, मिनट कन्वर्ट टू सेकंड करें, अगेन 60 से गुणा, और एक साथ आवर कन्वर्ट टू सेकंड का मतलब 3600। और वापस आए तो इन्हीं चीजों का भाग लगाते हुए आए। ये सब जानते हैं, मैं क्या ही बताऊंगा। इसमें 1 महीना 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के 30 दिन होते हैं, उसमें 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वर्ष 365 दिन का सामान्य होता है, लीप होता है 366 दिन का, एक दशक 10 वर्षों का, और शताब्दी 100 वर्षों। 2010 और वर्ष 2012 में दिनों की संख्या बताओ। तो ये 12 तो लीप वर्ष है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाए, लास्ट में 2 जीरो आए तो शुरू में 4 का भाग जाए, जीरो भी आती है लास्ट में, तो 4 का भाग लास्ट में नहीं देते फिर। तो ये तो लीप वर्ष है। 2012 कैसा वर्ष है और 2010 कैसा है? सामान्य। एक बार लीप वर्ष आ जाता है तो कम से कम 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, वैसे कहीं कहीं 8 बाद भी आता है, लेकिन ज्यादातर 4 के बाद ही आता है।
तो ये तो फिर लीप हो ही नहीं सकता। तो इसमें तो 300 कितने दिन होंगे, 65। इसमें तो 365 और लीप वर्ष में 366, और दोनों को मैं जोड़ देता तो एक आता लास्ट में, ये उत्तर बता देता। 6 सेकंड 1 मिनट का खालिस्तान होता है। 6 से 1 मिनट का मतलब दोनों को सेकंड में ही बदलो। इसका मतलब क्या होता है, किसका, 60 सेकंड का। तो 60 सेकंड नीचे, 6 सेकंड ऊपर। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगी और 6 से 60 को काटेंगे 10 बार। आंसर डी। ये तो छोटी सी बात ही है, इसमें तो क्या ही बताना है। 1 सेकंड, ये तो ऐसे 10 मान लो और ये पढ़ाता हूं तब बताता हूं कि नहीं इनको, तो भाई क्या। कुसुम अपने मित्र के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। तो 6 के आसपास ही हैं, एग्जैक्ट 6 पर तो दोनों सुइयां हो ही नहीं सकती। अब दोनों सुइयां ही 6 के आसपास देख के गई हैं, वो दोनों सुइयां ही तो 6:30 1 बज रहे होंगे। कितना बज रहा है, 6:30 बज रहे हैं। लेकिन घड़ी इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा। अब सुनना भाई, 6:30 पढ़ा जाएगा क्या 18:23 पढ़ा जाएगा, यही बताना था वहां, और तो क्या ही बताना था। तो अब बज तो 6:30 रहा है, लेकिन ये घड़ी कितने समय वाली है, 24 घंटे वाली घड़ी। वैसे देख लेना क्या होता है, एक दिन के दरमियान होते हैं एएम और पीएम। मध्याह्न से पहले का समय, यानी जैसे मान लो आज कोई भी वार रहा हो XYZ, वैसे सोमवार है तो सोमवार का 2 हिस्सों का काम होता है, एक एएम वाला एक पीएम वाला। रात के 12 बजे से चालू होता है, 12:01 पर वो काम चालू होगा। ये समय क्या चलेगा, एएम। फिर ये यहां से लेकर दिन के जो 12 बजते हैं, दिन के 12 बजे मध्याह्न होगा, उसको मध्याह्न कहते हैं। मध्याह्न से जो पहले के 12 घंटे रहे उनको क्या कहते हैं, एएम, पूर्वाहन। मध्याह्न से पूर्व का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन। यानी सुबह जो काम रहता है वो पूर्वाहन वाला रहता है, और उसके बाद वाले को कहते हैं अपर, अपराहन, ऊपर वाला हिस्सा, मध्याह्न से बाद का हिस्सा। तो वो होता है पीएम। ऐसे नहीं कर ले, पीएम को पूर्वाहन जानते हैं, एएम को अपराह्न जानते हैं, कुछ बच्चे वो गधे हैं। एएम मतलब पूर्वाहन, एएम पहले आता है मतलब, तो ये पूर्व का हिस्सा है, दोपहर से पहले का हिस्सा है पूर्वाहन। और पीएम क्या होता है, अपराहन। चलो, ये मध्याह्न होता है दोपहर वाला। मध्याह्न समझते हो, दोपहर वाला, मिड डे। तो मिड डे से पहले वाला काम होता है एएम, और मिड डे से बाद वाला होता है पीएम। ये 12-12 घंटे के 2 पीरियड होते हैं, ये 12 घंटा, ये 12 घंटा, इस प्रकार से 24 घंटे अरेंज होते हैं। लेकिन एक साथ 24 घंटे वाली घड़ी हो तब क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि सर रात से जो 1 बजकर सुबह का जो मामला चल रहा है 12 बजे तक, वो तो एएम का कंसिडर होगा। पीएम वाला 1 नहीं बजेगा, वैसे तो 1 पीएम होता, लेकिन 1 पीएम को क्या कहते हैं, 13 बजना कहते हैं। 13 बजना क्या कहते हैं, यानी दिन का 13वां घंटा है वो। अरे 24 घंटे में 13वां घंटा हो गया है कि नहीं, पहले 12 गुजरने के बाद। वैसे आप घड़ी में तो उसको 1 ही बजना कहते हैं, दिन का 1 बजना कहते हैं उसे। अब कोई 2 बज रहे हैं, दिन वाले 2 बज रहे हैं, सुबह वाले एएम वाले 2 बज रहे होते तो उसको 2 ही कहते, लेकिन दिन वाले 2 बज रहे हैं उसको क्या कहते। तो वो कह रहा है शाम को खेल रही है, शाम तो दोपहर के बाद होती है, तो दोपहर के बाद में 6.5 घंटे हो गए, तो 12 और 6 18:30 पे गए हैं भाई। वो 24 घंटे की घड़ी शाम वाली बता रखा है ना, तो 18:30 उत्तर बता के आना है, 6:30 बता दो कहीं। अरे वहां साफ साफ लिखा हुआ है कब खेलने गए, सुबह खेलने जाते मान लो, तो ये डी ऑप्शन लगाते, यहाँ शाम की जगह सुबह होता तो उत्तर बदल जाता। तो घड़ी 24 घंटे वाली का भी ज्ञान होना चाहिए कि 24 वाली में क्या होता है। मैं नेहा के 10 मिनट बाद जागता हूं, जो 8 बजने से 40 मिनट पहले जाग जाती है। 8 बजने से 40 मिनट पहले जागेगा तो 7:20 पे जागती हो।
इतने बजे जागती है कि नहीं नेहा, और नेहा से 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इसके आगे होता है, इसके पीछे नहीं होता 10 मिनट बाद, तो 7:30 बजे। ये तो ऑप्शन 7:10 भी देना चाहिए था, कई आगे पीछे भी होते हैं। लेट आने का मतलब भी बाद आना ही होता है। 8 बजे क्लास लगती है, मान लो अपन 8:30 आते हैं तो वो आगे आ रहे हैं। कोई 10 मिनट लेट हो जाता है तो वो टाइम के पीछे नहीं आ रहा, टाइम से आगे आ रहा है। पीएम का मतलब जानते हो? पीएम मध्याह्न से बाद का समय, अपराह्न। 4 घंटे और 59 मिनट पहले क्या समय हो रहा था? तो देखो ये दिन के हिसाब से पीएम वाला समय 12 में जोड़ा जाता है, यानी 14:58 हो रखी है दिन की, इसको 14:58 लिख सकते हैं आप। यदि ये पीएम है तो, एएम है तो इसको नहीं लिख सकते आप। इसमें से कितने मिनट पहले? 4 और 59 मिनट पहले इसमें से घटाएंगे। 4 घटाते तो 10 बच जाते, लेकिन यहाँ 58 घटाते तो 58 ही घटता है, 1 मिनट तो घंटे में से घटता, तो 9 बजकर क्या होती? 59। पीएम है कि एम? अब कईयों को ये पता दिक्कत है कि एम आएगा कि पीएम, या तो ऐसे डायरेक्ट घटाएं। दूसरी बात सुने, आवर हमेशा आवर में से घटते हैं और मिनट हमेशा मिनट मिनट से ही हासिल ले, तो जैसे आप रहते हैं वैसे ही रहेगा। लेकिन यदि आवर से मिनट हासिल ले ली तो 60 जाएंगी उधर। तो कई बार आप ऐसे घटाएं कि मान लो ये 14:58, इसको 14:58 कैसे लिखा वो समझ गए होंगे। कभी भी ऐसे एमपीएम का घटाव चल रहा हो और एक दूसरे में कन्वर्ट हो तो उनको 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से घटाना, जल्दी घट जाएंगे मतलब। इसमें से क्या घटाना है? 4×59। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर 58 में से 59 नहीं घट सकता, तो फिर वो हासिल लेगा कि नहीं? हासिल किसके पास लेगा? आवर के पास, घंटे के पास हासिल लेगा। तो यहाँ कितने बचेंगे? 13 ही बचेंगे। लेकिन यहाँ कितनी मिनट जाएंगी? 60 मिनट। अब 59 घटाएंगे तो 58 तो यहाँ घट जाएगा, एक यहाँ से घटेगा तो यहाँ 59 ही बचेगा। समझ गए 59 क्यों बचा? ऐसे पता होना चाहिए कि ये 59 कैसे बचा है। फिर यहाँ 13 में से 4 जाएगा तो 9, लेकिन आप इसमें से 14 में से 4 घटाते हैं तो 9 बजते हैं, दिन के 9 बजते हैं, उनको क्या कहते हैं? एएम। अरे 24 घंटे घड़ी बना ली थी, यहाँ 12 से बाद बजता तो फिर वो पीएम का मसला होता। मान लो 15 बज जाते तो फिर 3 पीएम हो जाता वो। घड़ी की बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक पे पहुंचने में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा असत्य है? ये जरूर देख लेना, कईयों का आंखें सही काम नहीं करती। यहां से यहां जाने में, और कौन सी सुई बड़ी सुई होती है? मिनट वाली। मिनट वाली सुई को बड़ी सुई कहते हैं, वैसे चाहे बड़ी सेकंड वाली होती हो, लेकिन बड़ी सुई कहते हैं मिनट वाली को, छोटी सुई कहते हैं घंटे वाली को। तो बड़ी सुई कौन सी होती है ये ध्यान होना चाहिए। फिर एक डिजिट से ठीक अगले डिजिट तक, यानी 12 से 1 पर या 1 से 2 पर, ऐसे। तो मिनट वाली सुई कितने मिनट में पहुंच जाती है वहां? 5। ये सत्य है, लेकिन 300 सेकंड भी सत्य है। 300 सेकंड भी 5 मिनट को ही कहते हैं, 5 मिनट को ही तो 300 सेकंड कहते हैं। ये पता नहीं है कईयों को। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये भी सत्य है। 1/12 घंटे को भी 5 मिनट ही कहते हैं। इसको मैं 60 से गुणा करता, घंटे को मिनट बनाए तो 60 से गुणा करता, तो ये भी 5 मिनट ही थी। 1/12 घंटे भी क्या है? सत्य। असत्य बात 1 घंटे में जाती है क्या वो? वहां 1 घंटे में तो पूरा चक्का काट देती है बड़ी सुई। तो ये ऊपर वाले 3 को नहीं भी जानता था, चौथे चौथे को भी जानता था, वो उत्तर लगा देता। असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा। वो पिछले की तरह जे गलत कथन का चुनाव करा रहा था, और तुम सत्य का करके आते हो सही का। फिर लगाओ क्या कह रहा है। एक कक्षा 9 बजे से प्रारंभ होती है प्रातः, और 12:27 मध्याह्न के पश्चात तक चलती है।
इस अवधि के दौरान 4 कालांश होते हैं। प्रत्येक कालांश के बाद में 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है विद्यार्थियों को। तो ये जो कालांश की वास्तविक पीरियड्स की वास्तविक अवधि है वो क्या है, एक एक कालांश कितने का है। तो पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि 9 बजे से लगाकर 12:27 तक कितने कालांश हैं, 4 पीरियड हैं। 4 पीरियड्स का मतलब समझना, एक पीरियड आया होगा, फिर इसमें 5 मिनट का गैप आया होगा, फिर दूसरा आया होगा, फिर 5 मिनट का गैप आया होगा, फिर तीसरा आया होगा, फिर 5 मिनट का गैप आया होगा, फिर चौथा के गैप नहीं आया होगा। 4 ही है तो फिर ना तो शुरू में गैप रहा होगा ना लास्ट में रहा होगा। ये बात ध्यान होनी चाहिए पहली बात तो। यानी 15 मिनट का रेस्ट आया होगा। कितने गैप आए होंगे, छुट्टी 15 मिनट तो छुट्टी में निकली होंगी इस दरमियान। तो कालांशों का टाइम पूछ रहा है वो अपने से। तो मैं ये करता कि 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे होते हैं और 27 मिनट, यानी कि 3 घंटे में 180 मिनट और 27 207 मिनट। इसको लॉक नहीं करें तो आप, अरे 207 मिनट कैसे आई वो समझ गए होंगे। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे को अपन 60 मिनट के हिसाब से मेजर करेंगे, 180 मिनट होंगी और 27 मिनट आगे हैं तो वो 207 मिनट। 207 मिनट में से 15 मिनट तो ये रेस्ट के ही घटा दो, कितने हो गए, 192 क्या ही मिनट। इसके दरमियान कितने कालांश रहे होंगे, 4। तो एक कालांश आया होगा 48 मिनट का। 48 चौक 92, 50 का पड़ा, बोले तो 8 कम है उससे। तो एक कालांश कितनी अवधि का आ गया होगा। कई बार बहुत छोटी बात भी पूछ लेता है परीक्षा में। अब ये छोटी सी बात है, रीजनिंग की मान लो, इसे चाहे इसी यूनिट्स की मान लो, और कैसे। लेकिन पहले तो एक गैप का ही पता होना चाहिए कि कोई रेस्ट हो। कालांशों में तो 4 कालांशों के बीच में 3 ही रेस्ट होते हैं। ऐसे खंबे उम्बे गाड़े तो शुरू में भी गाड़ना पड़ता है। कोई पोल वगैरह खंबे गाड़ते हैं वो तो शुरू में बिगड़ते हैं। पच्चीस सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय वेणु को अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला और जन्म तिथि प्रमाण पत्र पर लिखी हुई थी 5 दिसंबर 1995। प्रमाण पत्र में आयु लगभग कितने वर्ष है वो बतानी है आपको। तो जो अभी अभी मामला है 5 सितंबर होता है, कौन सा महीना, अगस्त सितंबर 9वां महीना होता है और उसमें 2021 के दिन है। तो इसमें से घटाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ को। जो अभी का मौजूदा डे है उसमें से डेट ऑफ बर्थ को घटाने से ये पता चलता है कि वो कितने वर्ष, कितने दिन, कितने महीने की हो गई। घटा दो इसमें। 5 दिसंबर का मतलब होता है 12 घटाना पड़ेगा और 1995 वो सुनना। तो हासिल ले होगे। पहले तो छोटे वालों घटाओगे, उधर से नहीं इधर से घटाओगे। किधर से घटाऊं, उधर से किधर से। ये तो क्या है, डे, और ये क्या है, मंथ, और ये है ईयर। मेरे ईयरों को घटाऊंगी इनको, डे को घटा लो। अब आप कहते हो वही घटा लेता हूं मैं। तो इधर तो क्या बचते, 20 दिन बचते। ये माइनस नहीं है, ये तो वो है, योजक चिन्ह नहीं होता है जड़ा। फिर 9 में से 12 नहीं घट रहा है अब, तो आपको हासिल लेनी पड़ेगी। वर्षों से हासिल ले हो गया आप। तो मैं वर्षों से हासिल लेता तो एक वर्ष में 12 महीने आते हैं, ये ध्यान रखना, कईयों को ये भी पता नहीं रहता है। एक वर्ष से मैंने हासिल ली, 12 महीने आएंगे, यहां 2020 ही रह जाएगा फिर। और 12 में से ये 12 कट जाएगा, यहां 9 ही बचेंगे। कितने महीने बचेंगे, 9 महीने ही 9 कैसे बचे वो समझ गए होंगे। 12 और 9 होगा, 12 और 9 जोड़ोगे क्या है, 12 घटाई दो, 9 ही बच जाएगा फिर। यहाँ 2021 नहीं है, अब 20 ही हो गया है, क्योंकि एक हासिल इधर दे दी है हमने। और इस 20 में से इसको घटाते तो ये तो कितना हो जाता, 25 वर्ष बच जाता। तो उम्र आ जाती 25 वर्ष 9 महीने 20 एक दिन। तो लगभग कितना आ गए, ये नहीं है, 25 वर्ष 9 महीने आधा का महीना है, ये सही है।
अरे 9 महीने, आधा महीना नहीं हो गया क्या? 20 दिन को वो लगभग ही तो पूछ रहा है, तो आधा महीना तो कंप्लीट हो ही गया, 5 एक दिन को तो नहीं गिने वैसे ही। अब वो देख ले तो, शादीशुदा और कमारार वो नहीं लिख रखा है इसके अंदर, क्या हो रखा? शादीशुदा ये सफाई कर रहा है तो होएगा, पता नहीं। हाँ, शादीशुदा नहीं होता है तब तक तो भारत में लगता है भाई मेरे कौन से बेटे पोते खाएंगे, वो तो नहीं भी करता है मान लो, ये तो करवा ही रही होगी कोई ना कोई सफाई इस। लगाओ। तालिका को ध्यान से देखना है, एक तो आप ध्यान से नहीं देखते हो, ये भी लिखना पड़ता है परीक्षा वाले को कि इसको ध्यान से देखना, वरना ये तो बगैर लिखे भी ध्यान से देखना था आपको। नई दिल्ली से निगमन है, फरीदाबाद आगमन हुआ है, फिर निकला है, मथुरा आगमन हुआ है, ये से चलना वर्ड अंदर ऐसा हो रखा है। पहली बस, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय ले रही है? तो भाई दिल्ली से मथुरा यहां तक है, यहां तक मेजर करना। 19 बजे निकली है और 24:40 हो गई, 24 बज गई, 20 के बाद 00 हो गया समय, 00:24 पे होता है। अरे 24 घंटे वाली घड़ी है ये, देखो इस। तो बताओ 19 से 24 तक तो 5 घंटे तो सीधे ही हो गए होंगे, 24:15 तक ही 5 घंटे और 25 मिनट हो गए, इसमें लगे हैं 5 घंटे और 25 मिनट। अरे 40 हो गया कि नहीं? यहाँ 24:15 भी होता तो डायरेक्ट 5 घंटे होते कि नहीं? 15 तो 5 घंटे ही होते, ऐसे ही सोच लो। हाँ, इस दूसरे को देखो क्या है, ये तो डायरेक्ट ही है, 12 से कितना है? ये 12 से 12:30 भी हो, ये 18:30 होता तब होता 6 तो। अरे 12:30 से 18:30 तक 6 घंटे होता है, 12:30 से 18:10 तक 6 नहीं होता है, वो तो कम ही हो गया, 20 मिनट कम है 6 घंटे में तो। 5 घंटे कितनी है? 5 घंटे 40 मिनट ही है, नहीं दिखा? अरे इससे तो यहाँ ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं? यहाँ तो, यहाँ देखो 16:45 से 21:45 तक ही मेजर करो पहले तो, यहां से यहां तक 16:45 से 21:45 देखा करो पहले, 21:45 तक एग्जैक्ट आएगा कि नहीं आवर? तो 16 और 5 21 होता है, और 10 मिनट ज्यादा है, यानी ये 5 घंटे और क्या है 10 मिनट, सबसे कम यही ले रही है। तीसरी बस सबसे कम समय ले रही है, थर्ड बस, तीसरे नंबर की बस सबसे कम समय ले रही है। समझ गए क्या हो रहा है? चलो आसान ही है तो। एक स्टेशन से सुबह 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे और 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। सुबह के 6 बज रहे हैं और 14 मिनट हो रही हैं, 13 घंटे, 13 घंटे 48, ये मिनट और आवर को अलग अलग जोड़ा करो, इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 62 हो जाएगा। अरे कितना हो जाता है 62, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, लेकिन 62 मिनट नहीं होती है, 60 मिनट पे ही 1 घंटा हो जाता है। तो 1 घंटा इसको उधर दे दो, अब इधर इधर हासिल देना आता है कि नहीं? इधर कैसे देते हैं ये देख लेना, ये 20:कितने मिनट हो गई। अब ये 24 घंटे की घड़ी में बताया था मैंने, 20 कब बजते हैं? दोपहर के बाद बजते हैं 20, तो 12 बजे बाद 8 घंटे ज्यादा हैं, तो 8 PM हो जाएगा ये फिर समय। तो 8 बज के PM, 8:02 वाला PM वाला टाइम बता देंगे, छोटी बात है ये वैसे, देख लें ध्यान से। लेकिन ये जोड़ने घटाने एरिया आने चाहिए, नहीं आएंगे तो कोई बार कोई छोटी मोटी बात हो वहां फंसाएगा, फिर कहीं भी आ जाते हैं वो तो, यूपीएससी में भी आ जाते हैं कई बार कि भाई यूनिट बताए इसमें ऐसे ऐसे जज करके। एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस था, प्रत्येक घंटे के दरमियान वो 0.60 डिग्री गिरता है,
और किस समय वो इतना हो जाएगा, यानी वो 23.5 डिग्री से 17.2 डिग्री होगा, तो वो 6.3 डिग्री गिरेगा। अरे कुल कितना गिरेगा, 6.3 डिग्री सेल्सियस वो कम होगा, तभी तो 17.2 पे आएगा। और हर घंटे में कितना कम हो रहा है, तो इसमें मैं 0.7 का भाग दे देता। 0.7 का भाग देते ही पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाता। 9×63 कितने घंटे में गिरता हो, 9 घंटे में टेम्परेचर गिरता गिरता 17.2 डिग्री सेल्सियस पे आता। अब 9 घंटे बताओ, 9 बजे के बाद 9 घंटे कहाँ होते हैं, 18 बजते हैं तब। और 18 कब बजते हैं, 6 पे। अरे AM PM कैसे आ गया इसमें से? सुबह 9 बजे ही हो रहा था। PM होना चाहिए, शाम वाला होना चाहिए वैसे। कहाँ करते वहाँ, वहाँ सुबह शाम क्या था, ये AM तो फिर PM ही होना चाहिए इस हिसाब से। लगाओ। दिल्ली में 8:49 PM वाली हो रखी है। PM वाला ऐसे 20:49 भी होगा वैसे माने तो इस। और सिडनी में अगले दिन का क्या हो रखा है, यानी इधर तो है दिल्ली, और इधर समय का सिडनी का। इधर तो 20 दिन का 20:49वां घंटा चल रहा है, 20:49 वाला घंटा चल रहा है इसमें। उधर दिन का 1:19 AM को तो इतना ही कहते हैं, 20 ही बज रहे हैं, तो ये किसको दिख रहा है, 12+8, 20:49 चल रहा है इधर। ये अगले दिन का है, अगले दिन का मतलब समझ गए, ये 24 बजे के बाद ये बजता, तो इन दोनों में देखो 24 बजता पहले तो, फिर आगे होता, तो कितने घंटे आगे है ये, 5:30, 5:30 दिख रहा है कि कितने। अरे इसको 24 भी माने तो ये 25:19 हो गया, अगले दिन का है तो ये 25:19 हो गया कि नहीं, 24 घंटे की घड़ी माने तो देखे देखो इस समय को इसको घटाते इसमें, तो उधर 19 में से 49 घटता, तो इधर 24 ही बचता, फिर घास हिल नहीं जाती क्या, फिर 60 हो जाता। तो 60 ये 19 जोड़ते तो कितना हो जाता, 79 में से 49 घटता तो 30 बचता। और इधर क्या बचता, 4 घंटे, तो इन दोनों में 4.5 घंटे का गैप हो गया। कितने घंटे का गैप हो गया, 4.5 घंटे का गैप है इन दोनों में, क्योंकि ये अगले दिन का है और ये पिछले दिन का, लेकिन ये PM है, PM ज्यादा नजदीक होता है अगले दिन के। अभी से 24 घंटे की सोच के लगाते तब तो खटाक से लगा लेते, वरना कल सुबह लगता। अब आप मुझे बताओ, दिल्ली में समय 11:59 हो रहा हो, 11:19 हो रहा हो, तो इसमें 4 घंटे और जोड़ दूं मैं, तो वो इससे आगे चल रही होगी वो तो इसमें 4 घंटे जोड़ो, देखें 15:30 और 19:49, 15:49 को क्या कहते हैं अपन, 3:49, 3:49 PM वाले। वैसे तो ऑप्शन में एक ही था, लेकिन फिर भी डबल होते तो PM AM का ध्यान रखना, 15 बजना PM होता है, 3 ही बजना AM होता है। दिन का 15वां घंटा होता है वो PM में पहुंच जाता है, 12 बजे के बाद वाले PM में पहुंच जाते हैं, दोपहर के 12 बजे बाद वाले। दिख गए तो छोटी बात सी, लेकिन अनसुन जरूरी है, क्योंकि एबी को नारी जी था ना आज सुपेली, पढ़ना ही नहीं आ रहा था, सत्य कथन रहे सत्य कथन। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से इतने बजे चलकर स्टेशन Q पर इतने, अब इनके साथ AM PM लखन से देख लेना, ये AM PM जिनको पढ़ने नहीं आते ना, उनको सारा दिन लगेगा वहां घटाने में, घटेंगे और नहीं, चाहे वो शायरी हो बालक।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 12 में जोड़ दो इसको, पीएम का मतलब, पीएम का मतलब होता है 12 में 10 जोड़ देंगे तो ये 22 बजकर क्या हो जाती है, 28 मिनट हो जाती है। एक रेलगाड़ी पी से इतने बजे चलकर स्टेशन के ऊपर उसी दिन के इतने बजे पहुंचती है, तो उसी दिन के 22वें घंटे में पहुंचती है, 22 घंटे और 28 मिनट। तो 8, वो तो 8 18 ही होगा, वो तो एएम है, एएम वाले तो 8 ही रहेंगे, 12 में नहीं जुड़ेंगे। अब इनको इन बड़े में छोटा घटा दे, 22 में से घटा दे इसको, आराम से घट जाएगा अभी। अब जो आदमी ऐसे जानता था वो तो 10 सेकंड भी नहीं लगाया। बताओ कितने हो जाते। अब इसमें तो कोई हासिल वासिल की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये 22 28 जाने तब तो इसको 22 28 नहीं जाएगा तो सारा दिन लगेगा उसको घटाने में, और घटना ही नहीं फिर क्या हो जाता। 10 मिनट तो ये बचती, 14 घंटे और 10 मिनट। लेकिन ये तभी संभव है जब इसको 22 घंटे 28 मिनट लिख लिया जाए। यदि उसको वैसे घटाने की कोशिश करी आपने डायरेक्ट ही, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है एएम पीएम को काउंट करने में। लगाओ देखें। 30 अक्टूबर 2021 को 13 बजकर 10 बजे छूटती है। 1 नवंबर को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या रहा। तो पहले तो अक्टूबर ध्यान होना चाहिए आपको। 23 अक्टूबर 31 होता है, अक्टूबर 31 दिन वाला होता है। कईयों को ये पता नहीं है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर 31 वाला होता है, नवंबर 30 वाला होता है, और अक्टूबर क्या होता है। तो अक्टूबर के बाद आएगा 31 अक्टूबर, ये आएगा 30 के बाद 31 अक्टूबर आएगा कि नहीं। फिर आएगा 1 नवंबर 2021, तो 2021 ही है सब जगह। अब सुने, यहां बज रहे थे, दिन का चल रहा था 13वां घंटा, 13:10। तो यहां भी 13:10, 13:10 होंगी जब तक, तो 24 घंटे हो जाएंगे। सुनना, 24 घंटे हो गए कि नहीं 13:10 तक। फिर यहां भी 13:10 हो जाए तब तक क्या हो जाता, 24 घंटे 24 घंटे 48 घंटे हो जाते। लेकिन नहीं, वहां 3 ही बजे, 3 बजना का तो मतलब मॉर्निंग वाले ही 3 बजे। 24 घंटे घड़ी होती है तो एम पीएम नहीं देगा। तो यहाँ नहीं जाना था, यहाँ कहाँ तक जाना था आपको, 3:20 तक। तो यहाँ कितने घंटे हो गए, 24। अब इसमें 24 घंटे तक जाके 3 आगे और है। तो अब मुझे बताओ, ये 13 से 23:10 तक जाते, अरे 13 से 23:10 तक जाते तब तक तो क्या होते, 12 ही बजते। अरे दोपहर के बाद के 1 बज रहा है, ये 13 बज रहे हैं, तो इसके आगे 12 घंटे और करते। 12 घंटे पूरे दिन के हो तब 24 होते कि नहीं। आप तो यहाँ 24 पे ही पहुंच जाओ, पहले तो 24 पे ही बताओ। 24 बजे पहुंचते तो कितना टाइम बचता है इसका, बताओ क्या होता। 10 घंटे और 50 मिनट, कितनी बचती, 10 घंटे और 50 मिनट। और आगे जाते तो 3:20 ये है, तो क्या हो जाता, 70 हो जाता। 3 घंटे और ये तो पूरा ही है एक दिन का, 3:20 तो 3 घंटे ये, 10 घंटे 24 घंटे, 34 और 3 37 हो गए। फिर 70 मिनट, 70 मिनट में 1 घंटा और हो गया, और 10 मिनट और हो गए, तो कितना हो जाता, 38 घंटे और 10 मिनट हो जाता। ऐसे डे बाय डे करना था इनको, तो काउंट ये अलग अलग दिनों में दे रखा था समय। तो ज्यादा दूर नौकरी लग गई तो इतने दिन में तो वापस पहुंचोगे, इतने घंटे में तो वहां से बैठोगे तब। 2 3 दिन की छुट्टी में तो काम नहीं चलेगा। हाँ। हाँ। प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसे कितने सेकंड अखबार पढ़ा।
इतने इतने सेकंड अखबार पढ़ा है तो इसको सेकंड में बदलो भाई। 2 घंटे में सेकंड बताओ। सेकंड तो जोड़ो आप, 2 घंटे में सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 3600 होती हैं। तो 2 घंटे में 3600 हो गई, और 3 घंटे में 3600 और हो जाती। वैसे 3 घंटे पढ़ती तो ये इतनी सेकंड होती, ये तो पता है कि नहीं। लेकिन आज वो 5 मिनट कम पड़ी है। 5 मिनट में 300 सेकंड कम होती है, बस इतना ही सोचना था आपको। 300 सेकंड आज कम पड़ी है। तो 36 या 108 होता, 105 आता, ये आता। पेन ही टच नहीं करा मैंने, कैसे देखा। कराए तो आपको दिखाया 36 ये तो आप करा रहे हो। अरे इतनी छोटी बात है, उसको तो वैसे ही देख लिया करो। 3 घंटे में सेकंड कितनी, 3600। आज 2:55 ही पड़ा है, इसका मतलब 5 मिनट कम। 5 मिनट में 300 सेकंड कम पड़ा होगा आज, और क्या ही करा होगा। छह घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से किस में मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या होती है 30। ये सेकंड होती है कि नहीं। 60 से गुणा करो मिनट, फिर 60 से गुणा करो सेकंड। ये निम्न में से किसके बराबर है। मैं बराबर इसको गुणा नहीं करता, बराबर रख रख के काटता, जो पूरा काट देती उसके बराबर, बस 2 सेकंड 10 सेकंड में पता करता मैं। 12 दिन में मिनटों की संख्या होती है, 12 दिन में घंटे होते हैं 24, और मिनट होती हैं कितनी, 60। ये 12 मिनटों की संख्या बतानी है। निम्न में से मिनटों की संख्या काटो, दे के कटता है कि 60 से तो 60 कट जाता। नहीं नहीं, फिर तो जीरो कहां बचती। नहीं, ये बराबर नहीं हो सकता। समझदार आदमी को पता चल गया कि नहीं हो सकता। फिर दोबारा 15, मैं यहाँ 15 ही लगा देता हूं बस, और तो बाकी सेम ही रहेगा। 15 में देखो 60 से 60 कट गया, अब वो जीरो कटती है, जीरो कट जाएगी यहाँ तो 5 से कट जाएगी 3 बार, और यहाँ 2 से कट जाएगी 12, गया 36 लगा। अरे नहीं देखा कैसे कट, कईयों को नहीं पता चला कहां से तो जीरो काट दी। अरे 5 आ गया, अरे यहाँ सम संख्या आ गई तो जीरो तो कटेगी फिर तो। इनमें कहाँ 5 आ रहा है, इसमें वो तो जीरो गया, जीरो कटने के बाद वो 24 बचता, फिर 24 को कहीं से काटता, 36 बचता है। ये तो ऑप्शन ही देख लो, इतने आसान ऑप्शन दिख रहे हैं, इन दोनों में तो जीरो ही नहीं कट रही। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको गुणा कर लेते हैं, पूरे बन जाते हैं, फिर इसको गुणा कर करके चेक करते हैं कि बराबर। अरे बगैर गुणा करे ही बराबर हो रहा है, ये तो वैसे ही। देखो देखे, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से, निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो 10 दिन है, 10 दिनों में मिनट कितनी होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर, और मिनट बनाएंगे तो 60। ये बराबर करके बता कहाँ है अगले को, किसके बराबर, घंटों में। ये घंटे हैं, उनमें सेकंड, घंटे में सेकंड कैसे बनती है वो ध्यान देना। यदि मैं 60 से गुणा करता तो मिनट बनती, और 60 से गुणा करता तो क्या बनती। अब इन ऑप्शनों को लगा लगा के देख लो, यहाँ खाली जगह छोटी है, उसमें कौन से बराबर। क्या मैं यहाँ 2 लगाता तो बराबर होता क्या, सुनना। देखो 60, ये 60 कट जाता डायरेक्ट, ये तो निश्चित रहेंगे, निकालेंगे तब। और इस 60 में से क्या हो जाता, एक जीरो कट जाती यहां से, ये तो कटे कटाए होते कि नहीं। नहीं 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 नहीं, ये कट जाता, चाहे 2 12 ही बचता, उधर तो 24 है। ये देखने मात्र से बता सकता है कोई आदमी। अब मैं यहाँ 4 रख दूं, 4 रखते ही पता चल गया होगा 24 कटेगा। अब यहाँ गुणा नहीं करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 24 को और सबको गुणा कर लेते हैं, फिर इधर वालों को गुणा कर करके देखते हैं, पूरे दिन में बराबर करते हैं। हाँ, फिर तू बढ़िया नहीं लगेगा, समय के साथ ऐसे ही करता रहा। आदमी बढ़िया लगने बंद हो जाते हैं, फिर ऐसे ज्यादा काट काट के बढ़िया लगना देखता है। फिर घर देखने आएंगे तेरे को, और उनको बढ़िया लगेंगी छेली बकरी भैंस। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, छोरे को देखने आते हैं, उनको बढ़िया लग जाती है, वहां आपकी बकरी बढ़िया है, आपकी भैंस बढ़िया है, तो आपका छोरा तो बढ़िया नहीं है। ऐसे हो जाता है। हाँ, लगाओ।
15 दिनों में मिनटों की संख्या बढ़ाओ, 15 दिनों में घंटे होते हैं 24 और मिनट होती हैं 60 से। ये 15 दिनों में मिनटों की संख्या को बराबर करके बताना आना था। किसमें? सेकंडों की संख्या। 5 घंटे में सेकंड बढ़ाओगे तो देखो सेकंड बढ़ाए आप तो 60 मिनट से गुणा और फिर 60 और करा तो सेकंड। तो इस खाली जगह पर क्या भरे? इतना तो निश्चित है, ये तो कॉमन ही आएगा दोनों तरफ। अब आप ये कहते हैं सर ये 60 तो 60 से कट ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मुझे बताओ यहां मैं 5 लगा दूं, मान लो 5 लगाऊंगा तो ये कटेगा क्या? इस 5 को काट ही लो, वहां 3 बार कटेगा, फिर वो 3 बार तो जीरो, ये जीरो किससे काटोगे? 5 नहीं आएगा साहब, 5 तो गलत लगा दिया आपने, ये तो नहीं आएगा। आप कहें सर 6 लगा दें तो 6 लगा के देखो, ये जीरो काटे पहले तो 15 चौक 60, 4 बज गया, लगा अब तो लगा। ये आता बराबर करके देख लो कैसे बराबर कर रहा हूं मैं। इस गुणा नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे ही कर रहा हूं बराबर। गुणा कर दिया तो ये 5 मिनट में सलटेगी, इतनी छोटी बात परीक्षा। तरल पदार्थों की कुछ मापन इकाइयां आपको हल्की हल्की आनी चाहिए कि 1 लीटर होती है उसमें 1000 तो मिलीलीटर होती है, 1000 ml होता है तो जानते ही हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी जाने कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होती हैं, 100 सेंटीलीटर होती है। थोड़ा सा ऐसे भी जाने कि 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ये कई जगह काम आएगी। मीटर ऐसे माप की कोई टंकी हो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितना पानी? 1 मीटर क्यूबिक मीटर, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। मतलब आप ऐसे एक टंकी ऐसे लंबाई में 1 मीटर बना लो, चौड़ाई में 1 मीटर बना लो और गहराई भी 1 मीटर करवा लो कारीगर से, तो उसमें 1000 लीटर का टैंक बनेगा। वो घर पे टैंक बनाते हैं वो भी। मान लो ऐसे 2 बनाया, ऐसे भी 2 बनाया और गहराई भी 2 बनाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 घन मीटर हो गया, 8000 लीटर का टैंक बनेगा। फिर वो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ये ध्यान भी होनी चाहिए आपको। प्रश्न आते हैं ऐसे छोटे छोटे, उनमें से एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 ml पानी काम में ले लिया गया। तो अब मुझे बताओ 12 लीटर ले लिया गया तो कितना बचा? 388, 500 ले लिया तो 387, 387.5 लीटर, इतना ही रहा। और इसमें किसका भाग दे दो? 25 का। एक डिब्बा 25 डिब्बों में भरा गया तो प्रत्येक में कितना भरा गया? तो 25 का भाग देंगे तो एक डिब्बे का आ जाएगा वजन। 25 का भाग दो, ये 0 जा रहा तो 500 वो है, वो बाद में कर लेंगे उसको, तो वो 500 ml के लिए लगी हुई है वो। तो देखो देखो 25 75 और 38 चौके कर लो, 15 बार काटे। 375 कहाँ है? अरे यहाँ 400 भी होता ना, 400 भी तो 16 लीटर होता, नहीं होता क्या? 15 12 25 का भाग दो, 25 से कम 13 बचता है, 25 पंजे 125, 12 बचता है, फिर क्या होता? 5, 15.5, 15.5 लीटर होता। 15.5 लीटर का मतलब क्या होता है? 500 लीटर तो पूरा, वो 15 लीटर तो पूरा, 500 ml और लगाओ उधर। इस पंखों को चलाओ भाई, अरे खोलो उसको बाहर। तुम क्या, अरे आती है तो ऐसे थोड़ी बहुत, यहाँ की एयर क्वालिटी तो सही हो, तुम यहाँ पूरा पूरी CO2 ले आ देते हो मेरे अंदर, भर देते हो। पंद्रह लीटर इतने ml जूस को गाजर के 19 लीटर इतने ml जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण को 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। शेष को बोतलों में भरा जाता है, प्रत्येक बोतल में इतना ml भरा जाता है। सुनो भाई, 15 लीटर तो ये और 19 वो, 15 और 19 कितना हो गया? 34, 34 में से 12 ये घटा दो। अरे घटाना भी तो है, ये तो काम में आ गया।
काम में आ गया उसको तो घटा दो। तो 34 में से 12 तो कितना लीटर हो गया? 22 तो लीटर हो गया। 22 लीटर हो गया, लेकिन अभी एमएल को नहीं जोड़ा मैंने, एमएल और जोड़ रहा हूं। 286 701 लीटर हो गया। अरे 1 लीटर और हो गया। 1 लीटर में से इतना प्रयोग में आ गया तो 250। 22 लीटर और 250 ml इतना बच गया होगा। समझ गए कैसे बचाया मैंने? और 250 ml। अब इसको सारे को ml में ही बदल लो। 1 लीटर में 1000 ml होता है तो ये 22,000 हो गया, और वो 250 और हो गया, तो 22,250 ml आ गया। 22,250 ml आ गया। और एक डिब्बे में कितना भरा जाता है, बोतल या डिब्बे में? 250 ml। इससे ये कट जाएगा तो 22 चौक 88 और 1 89, 89 हो गया। अरे 2200 को 25 से काट दे तो 22 चौक 88 नहीं कटता क्या? एक बार और ये भाग दे लेते, 25 का वैसे भी दे लेते भाग। देखो कैसे जोड़ा, ये आंखों से ही जोड़ दिया पूरा, कि वैसे छोटी छोटी बात है। लीटर को तो डायरेक्ट लीटर जोड़ के यूज आ गया, उसको घटा दो। एमएल को एमएल में जोड़ के डायरेक्ट यूज आ गया, वो घटा दो। थोड़े बहुत बाहर के मापक इकाइयां आनी चाहिए। 1 ग्राम क्या होता है? 1000 मिलीग्राम होते हैं ग्राम में। किलो जानते हो? किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ये डेसी वेसी में 10 का ही होता है। पहले भी डेसी जहां जहां लगा हुआ है, जहां सेंटी में 100 का होता है रिलेशन। क्विंटल विंटल जानते ही है, 100 केजी होता है। और मैट्रिक टन होता है कितना? 10 क्विंटल, यानी 1000 केजी में मैट्रिक टन होता है। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं खरीदता है और उसमें से 4.7 टन बेच देता है। तो 4 टन बेच देगा तो 2 टन बचेगा, फिर 2 टन में से भी कितना और बेच देगा? 0.7। तो अब मुझे बताओ, इनको क्विंटल में किलो में ही कर लो आप। 1 टन में कितना होता है? 1 टन में होता है 10 क्विंटल। तो ये कितना हो गया? 60 क्विंटल। अरे 60 क्विंटल हो गया। और ये कितना हो गया? 47 क्विंटल। अरे 10 से गुणा करोगे टन में, 1 टन में 10 क्विंटल होता है। तो इन दोनों को घटाते तो कितना क्विंटल बचता? 13 क्विंटल बचता। 13 क्विंटल को कितने किलो कहते हैं? 1300 किलो कहते हैं। अरे किलो में 100, क्विंटल में 100 किलो होता है। फटाफट देखो 2-3 बातों को इनको। 12 मैट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मैट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर 12 टन में से 8 टन जाएगा तो 4 टन तो सीधा बचेगा। और 8 क्विंटल में से 50 किलोग्राम घटाएंगे तो 750 किलो बचेगा। 7 क्विंटल 50 किलो बचेगा, ये आ जाएगा। नहीं दिखा गया ये कैसे? अरे 8 क्विंटल तो सीधा घटा दो तो 8 टन बचेगा। 8 मैट्रिक टन तो सीधा बचेगा। फिर 8 क्विंटल में से कितना घटा, वो सॉरी 8 घटा देंगे तो 4 टन तो ये बचेगा। 8 क्विंटल होता है 800 किलो, उसमें से 50 किलो घटाएंगे तो 750 किलो। 750 में 7 तो क्विंटल हो जाएगा और 50 ही हो जाएगा। ये उत्तर लगा देते। एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 50 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ले लाते हैं। हाँ ये था। तो 2 किलो और 3 किलो 5 किलो और 4 किलो 9 किलो, 9 किलो 750 ग्राम हो गया। 9 केजी और 750 ग्राम मसला हो गया। सारी मिठाइयां डिब्बे में भर दी जाती हैं। एक डिब्बे की अधिकतम क्षमता है 750, लेकिन ये ग्राम में तो पूरे मसले को ग्राम में बदल लेना। ये ग्राम में 1 सेकंड में बदलता है, 1000 ग्राम होती है तो 9750 में 750 का भाग देना है। ये तो इससे कट ही जाएगा। 4 तिया 12 और 1 13 बार। ये देख लेना, 5 शेर 15 शेर ऐसे काट लेना आप, जैसे भी काटे। डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए डाक की दरें निम्न प्रकार से हैं। पत्र का भार और पार्सल का भार। एक तो पत्र की रेटें दी हुई है
तो दीपा को 2 पार्सल भेजने हैं, तो पार्सल की रेट तो नीचे के हिसाब से लगानी है। और 2 पत्र भेजने हैं 20 ग्राम के, 30 ग्राम के पत्र भिजवा रहा हूं मैं। यदि 20 ग्राम का होता है तो 5 रुपए लगते हैं, तो 20 ग्राम में तो कितने रुपए लगे होंगे उसके? 5 रुपए। 35 ग्राम का भी जाएगी तो 20 ग्राम के तो 5 रुपए ही लगेंगे। अतिरिक्त अतिरिक्त का 2 रुपया और लगेगा, तो 5 + 2 यहाँ कितने रुपए लगेंगे? 7 रुपए लगेंगे टोटल। 7 रुपए समझ गए कैसे लगे इस 35 वाले के? कि 20 ग्राम के तो उसके 5 ही रुपए लगेंगे, लेकिन अतिरिक्त कोई 20 ग्राम बाहर तक आ जाए तब तक तो अतिरिक्त कितना ग्राम है? 15 ग्राम। तो 20 से ऊपर तो है नहीं, अतिरिक्त 20 के अंडर आ जाए उसके लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे उसके। तो ये कितने लगते? 7। यानी उसे पत्र भेजने में कितने रुपए खर्च करने पड़ते? 12 रुपए। लेकिन पार्सल भी तो है साथ में। पार्सल देखो, पार्सल 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपए लगते हैं, और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लगते हैं। 2 पार्सल हैं। पहला पार्सल देखो 50 ग्राम के लिए तो कितने लग जाते? 5। फिर 200 में क्या हो गया? 50 ग्राम के 4 अतिरिक्त हो गए, तो 12 रुपए और लग जाते। 12 और 5 कितना हो जाता? 17 रुपए। 17 रुपए इस फर्स्ट पार्सल के लग जाते। पहले पार्सल के 17 कैसे लगे वो समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्सल में 5 रुपए तो डायरेक्ट 50 के लगते। अतिरिक्त बार कितना हो गया? 250। 5 हो गए तो 5 दिया 15, और 15 और 5 कितना हो गया? 20। 37 रुपए तो टोटल लगे हैं किसके? पार्सलों के। 12 रुपए लगे हैं पत्रों के। कितना हो जाता? 49 रुपए। ये आ जाता। क्या हो गया? 33 बड़ा 39 ही होगा। धन्यवाद। करेंगे 2-3 प्रश्नों बाद। यहाँ करेंगे अभी, फिर इनको मैं कल पढ़ाऊंगा क्या फिर? अरे 1 मिनट के भी नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? 55 लीटर और 55 ml। मिलीलीटर में 1000 का भाग देंगे तो 2 छोड़ के आएगा क्या डेसिमल? यही सही नहीं है, यह सत्य है पहला ही। अरे दिख गए कैसे बदला? 1000 का भाग लगता है ml को लीटर में बदलते तब। पहला ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ये शतांक बताया हुआ है, 10 हिस्सा होता है। वो 100 हिस्सा होता है, सॉरी शतांक 100 हिस्सा, तो एक छोड़ के पॉइंट। कौन सा सही नहीं है? ये तो दिख ही रहा है सबको सही है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का दशांक होता है। 1 किलो 12 ग्राम, ये भी सही है। 10 मीटर 1000, 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। पहला गलत है, पहला गलत है। देखे देखो, सेंटीमीटर का दशांक थोड़ी होता है ml। चौथा, चौथा सही है क्या? ये गलत है, सही है? गलत है। ये तो सही है, ml लिखा हुआ है यहाँ, ml है, उधर क्या है? सेंटीमीटर। लगा दो, देखे पॉइंट पॉइंट ही लगा दो। सही लग रहा है क्या ये पॉइंट? कहाँ लग रहा है? ये पॉइंट 23 आता, यही गलत है। लगाओ देखे। आधी सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में रिप्रेजेंट करी जाती है। 2 नगरों के बीच 1800 किलोमीटर की दूरी है, ये 1800 किलोमीटर है। अभी से मानचित्र पर कितनी दूर नजर आएंगे ये? आधी सेंटीमीटर 200 होता, आधा आधा के 9 होते, आधे आधे के 9 स्टेप नहीं होते क्या करोगे? 4.5 हो जाएगा। नहीं पता। अरे 200 के लिए आधी सेंटीमीटर आता, 400 के लिए 1 आता, 1600 के लिए 4 आता, और 200 के लिए आधा और आता। और क्या करते इसमें? तो आंखों से देखने की बात है। कौन सा सही नहीं है?
1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, सही है। 1 लाख में 100,000 होते हैं, ये भी सही है। 1 मिलीलीटर, 1 लीटर का शतांक होता है क्या? ml शतांक 100वां हिस्सा होता है क्या? 1000वां होता है, ये गलत है ये। सेंटीमीटर तो मीटर का शतांक ही होता है, 100वां हिस्सा ही होता है। शतांक मतलब 100वां हिस्सा। कौन सा सही नहीं है? 3 घंटे 14 मिनट सही है। 36 18 14 मिनट ये तो सही है। 2 किलो और 30 ग्राम 2030 ये भी सही है। 3 लीटर और 80 मिलीलीटर सही है। किसको लग रहा है ये, किसको सही लग रहा है ये? अरे 3 लीटर में तो 3000 मिलीलीटर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं है। ये देख लेना कौन सही है और कौन सही नहीं है। विचार कीजिए, ऐसे आ गया ये एक्सपेरिमेंट के साथ, इन पे कीजिए कौन से सही हैं, ये चूज करके बताइए। 1000 लीटर 1 क्यूबिक मीटर में आता है, ये सही है। 1000 मीटर मीटर के टंके बनाई जाए तो 1000 लीटर हो जाता है। मैट्रिक टन ये भी सही है। अरे टन में 10 टन 10 क्विंटल हो जाता है, 1000 kg। और 1 हेक्टर होता है वो, ये हेक्टर क्या होता है? 100 गुणा 100 होता है हेक्टर। अरे 1 हेक्टर का खेत क्या होता है? 100/100। तो ये सही है गलत है, ये बताओ मुझे। इसको ये लग रहा है 2000 लग रहा है, वो 2000 ही हो रहा है। हेक्टेयर क्या होता है, कोई बताएगा? 100/100 का खेत, 100/100 मीटर का खेत क्या होता है? हेक्टेयर होता है, तो 10,000 होता। तो ये सही नहीं है। आज इनको चेक करना कर जाके कि क्या मीटर होती है, क्या सेंटीमीटर होती है, क्या हेक्टर होता है, क्या कुछ छोटी छोटी चीजों को तो देखना। कई बार छोटी चीज डायरेक्ट ही पूछ दे, वहां ही फंस जाए कहीं अपन। धन्यवाद।